क्या लिखे हैं, नेक्स्ट हेडिंग डाल के रखिए टाइप ऑफ मिक्सचर। ओके, सो नेक्स्ट हेडिंग टाइप ऑफ मिक्सचर। ओके, इन द टाइप ऑफ मिक्सचर यू कैन राइट, इस तरीके से बनाइए। मिक्सचर को दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है बेटा, ये इस तरीके से आप बना सकते हैं, दिस वन। ओके, तो एक को बोला जाता है होमोजेनस मिक्सचर। मैं इसके बारे में बताता हूं होमोजेनस क्या होते हैं। ओके, होमोजेनस मिक्सचर, और दूसरा होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजेनस मिक्सचर। ओके, तो जैसे ही इसको आप कंप्लीट कर लेते हो, इसके बाद जो है आपको ये वाला हेडिंग लिख लेना है, होमोजेनस मिक्सचर क्या है। ओके, तो सबसे पहले इसको लिखिए, इसके बाद अपन लोग इसके डिफरेंसेस में आगे बढ़ेंगे। तो ये यदि आप कंप्लीट कर लिए हो मिक्सचर के टाइप को, तो देन यू कैन राइट द न्यू हेडिंग वन, द होमोजेनस मिक्सचर। प्लीज राइट फास्ट। हो गया, आई थिंक आपने ये कंप्लीट कर ली होंगी। आप न्यू हेडिंग डालिए होमोजेनस मिक्सचर के बारे में। तो मैं इसको मिटा देता हूं। होमोजेनस मिक्सचर। ओके, तो जैसे ही होमोजेनस मिक्सचर आप हेडिंग डाल लेते हैं, इन द अंडर द होमोजेनस मिक्सचर यू कैन राइट द होमोजेनस मिक्सचर a homogeneous mixture consists of a single phase, single phase। मैं इसमें बता देता हूं किस तरीके से ये सिंगल फेज में कंसिस्ट रहता है। देखिए, यदि मैं इसमें एग्जांपल लिख लीजिए होमोजेनस मिक्सचर का, एग्जांपल करके लिख देना। NaCl किसके साथ में रिएक्ट करता है, H2O के साथ में, तब ये क्या बनाता है बेटा, होमोजेनस मिक्सचर बनाता है। होमोजेनस मिक्सचर में जो पार्टिकल्स रहते हैं वह बिल्कुल ऐसे घुले रहते हैं कि जिनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, सेपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल जाता है। और हेयर एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या रहते हैं, बिल्कुल सेपरेटली डिसॉल्व रहते हैं एक के ऊपर, सॉल्यूट और सॉल्यूशन में एक तरीके से इस तरीके से डिसॉल्व रहते हैं। तो ये तो बात हुई किसकी, होमोजेनस मिक्सचर की। जल्दी से लिखिए। सच एस, इसमें आप दूसरा लिख सकते हैं होमोजेनस मिक्सचर का एक आप सिंपल से एग्जांपल आप दूसरा लिख सकते हो, एयर। कैसे, एयर कैसे हो सकती है, एयर इसलिए हो सकती है बिकॉज in our atmosphere more than many numbers of the gases are there, but all gases are in the form of only gas. That's the reason air, it is a example of homogeneous mixture. Okay, write fast। देख लेते हैं और बच्चे आए हैं कि नहीं। ओके, आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। सेकेंड वन लिखिए, हेट्रोजेनस मिक्सचर के बारे में लिखिए। आप नया हेडिंग डाल सकते हैं, हेट्रो
heterogeneous mixture. Okay, so under the heterogeneous mixture you can write with the arrow signal, you can write in the heterogeneous mixture a heterogeneous mixture, a heterogeneous mixture that consists of, ऐसा भी लिख सकते हो, that consists of two or more phases, two or more phases. ओके, यहां क्या बोल रहा है जा रहा है कि जो हेट्रोजेनस मिक्सचर होगा, अपन लोग क्या जानते हैं, नॉर्मली वी नो द मिक्सचर इट इज मोर देन टू सब्सटेंस आर कंबाइंड टुगेदर फिजिकली, दो अलग अलग सब्सटेंस आपस में मिलते हैं, फिजिकली ऐड होते हैं, उसको अपन लोग मिक्सचर बोलते हैं. लेकिन जब हम होमोजेनस मिक्सचर की बात किए तो उसमें क्या था, इट्स कंसिस्ट ओनली द वन फेज, मतलब एक ही तरीके से फेज में रहता है, उसमें कोई भी फेज दिखाई आपको नहीं देते. लेकिन इफ वी टॉक अबाउट द हेट्रोजेनस मिक्सचर, it's different from the homogeneous. How it is different? That consists of two or more phases, such as write the example, when oil mix with the water. What you can see, जब अपन लोग तेल को वाटर के साथ मिलाते हैं तो क्या आपको दिखाई देता है, एक तरीके से दो अलग अलग फेज दिखाई देते हैं. सच एज, मैं एक एग्जांपल ये ले रहा हूँ, बीकर ले रहा हूँ छोटा सा बना के, इसमें से आप देखेंगे कि ये वाटर है, इसके साथ में यदि मैं मिक्स करता हूँ ऑयल को, तो ऑयल की एक अलग लेयर जम जाती है जो कि वाटर के ऊपर होता है. तो ये दो अलग अलग फेजेस आपको दिखाई दे रहे हैं. दैट्स द रीजन व्हेन वी मिक्स ऑफ द ऑयल एंड वाटर, इट्स बिकम अ हेट्रोजेनस मिक्सचर, नॉट अ होमोजेनस मिक्सचर. और ये ऐसा होता क्यों है कि जो ये है ऑयल है, यह वाटर के ऊपर फ्लोटिंग करती है, बिकॉज द ऑयल की जो डेंसिटी रहती है बेटा वह लो होती है और ये हल्की होती है कंपेरिजन टू द वाटर. दैट्स द रीजन इट्स फ्लोटिंग अपर द सरफेस ऑफ वाटर. ओके, नाउ यदि आपने इसको कंप्लीट कर लिया है तो अपन लोग नेक्स्ट हेडिंग लिखने वाला हूं, और जिसमें मैं आप लोगों को बताता हूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोजेनस and heterogeneous mixture. Okay, so you can write fast.